तुम लोग को पता चली गया होगा कि सीबीएसई का जो रिजल्ट आने के बाद तुम लोगों का जितने भी बच्चों का कंपार्टमेंट लग गया था और जितने भी बच्चों को इंप्रूवमेंट देना था क्लास 10th के बच्चों को, तो जिस भी बच्चों को अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट करना था, अगर किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गया था या फिर किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लग गया था 2-3 मार्क्स से या 4 मार्क्स से, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे का कॉमेंट भी आ रहा था कि भाई हमें 1-2 मार्क्स से 3 मार्क्स से मतलब तुम्हारा कंपार्टमेंट लग गया है, तो भैया कब रीचेकिंग कराएंगे, कब रीचेकिंग का आएगा। तो रीचेकिंग का दोस्तों अभी तक नहीं आया है सीबीएसई के द्वारा, ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं आया है रीचेकिंग के लिए, तो एज सुन एज पॉसिबल उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई करने का और तुम्हारा इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करने का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, और तुम लोगों को ऑलरेडी 2 दिन से तुम लोग फॉर्म फिल करने के लिए अप्लाई कर भी रहे होगे, ठीक है, तुम लोग को पता चल गया होगा, ठीक है। तो बहुत सारा ही मतलब बहुत ज़्यादा इस बार बिग चेंजेस और अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है सीबीएसई के द्वारा कि भाई पिछले साल के कंपेरेबल इस साल जो तुम्हारा भाई चेंजेस हो रहा है कि 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने के लिए सीबीएसई हर साल मतलब तत्पर रहती थी, ठीक है, 2 सब्जेक्ट के लिए अलाउ करती थी, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा तुम्हारा मतलब बड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है कि इस बार क्लास 10th के जितने भी बच्चों का कंपार्टमेंट लग गया था तो उसको भाई 3 सब्जेक्ट का मौका मिलेगा, 3 सब्जेक्ट वो अपना कंपार्टमेंट क्लियर कर सकते हैं। जिस भी बच्चे का अगर एक सब्जेक्ट में लगा है तो वो तो एक सब्जेक्ट में देंगे ही, दूसरे सब्जेक्ट में भी लग गया तो दूसरा सब्जेक्ट में भी देंगे, और तीसरा सब्जेक्ट में लगा है तो तीसरा सब्जेक्ट में भी उनको देने का इस बार मौका दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस बार अच्छा मौका है। अगर जिसका भी 3 सब्जेक्ट में भी कंपार्टमेंट लगा है तो वो भी एग्जाम दे सकते हैं। तो तुम्हें क्या करना है भाई, जितने भी प्राइवेट कैंडिडेट हैं उसको तुमको याद रखना है भाई कि प्राइवेट कैंडिडेट के लिए भी सेम तुम्हारा डेट है अप्लाई करने का, और जितने भी रेगुलर स्टूडेंट हैं उसको भी याद रखना है कि सेम डेट है तुम्हारा अप्लाई करने का, 16 से तुम्हारा 20 अप्रैल तक है। और एज सुन एज पॉसिबल तुम लोग अप्लाई कर भी लियोगे स्कूल से, हमको हमें जैसा लग रहा है, तो तुम लोग जल्दी से जाकर अप्लाई करो और 3 सब्जेक्ट को तुम अप्लाई कर सकते हो। बस यही बिग चेंजेस सीबीएसई के द्वारा देखने को मिल रहा है, ठीक है। और तुम्हारा 16 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक मतलब जो यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो स्कूल जा करके अपना 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक 2 दिन सिर्फ बचा हुआ है भाई, जाओ और एकदम अपडेटेड रहो। 2 दिन बीत चुका है ऑलरेडी और तुम्हारा 2 दिन और बाकी है, जाके तुरंत अप्लाई करवाओ, ठीक है। और दोस्तों लेट फाइन, अगर तुम लेट करोगे तो लेट फाइन लगेगा, और 21 तारीख से लेकर के तुम्हारा 22 तारीख तक फिर तुम फिर से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन लेट फाइन के साथ, ठीक है। तो लास्ट डेट ऑलमोस्ट 22 तारीख है लेट फाइन के साथ, ठीक है। तो सेम तुम्हारा प्राइवेट कैंडिडेट के स्टूडेंट के लिए भी है, बट यही है कि तुम्हारा रेगुलर स्टूडेंट जो है वो अपना पहला चांस देंगे, फर्स्ट अटैम्प्ट देंगे, मतलब कंपार्टमेंट का और इंप्रूवमेंट का। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन मैं दूर कर दे रहा हूँ, बहुत बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे कि भैया कंपार्टमेंट का एग्जाम अलग से होगा, इंप्रूवमेंट का एग्जाम अलग से होगा क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों एग्जाम ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ कहते हैं दोनों एग्जाम को। जिस बच्चे का कंपार्टमेंट लगा है वो कंपार्टमेंट देगा, जिस बच्चे को इंप्रूवमेंट करना है वो इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है। तुम्हें स्कूल जाकर अपना इस चीज़ को अप्लाई करवाना है, समझ आ गया। रेगुलर स्टूडेंट के लिए यही चीज़ मैं तुम्हें गाइडलाइन बताना चाह रहा था, यही अपडेटेड चेंजेस है, ठीक है, कि 3 सब्जेक्ट के लिए तुमको अगर इंप्रूवमेंट देना है तो 3 सब्जेक्ट के लिए तुम इंप्रूवमेंट भी दे सकते हो और 3 सब्जेक्ट के लिए अपना तुम कंपार्टमेंट दे सकते हो, ठीक है। समझ आ गया इस बात को? या फिर एक सब्जेक्ट के लिए तुम कंपार्टमेंट दे दो जिसमें कंपार्टमेंट लगा है, 2 सब्जेक्ट का तुम इंप्रूवमेंट दे दो, ठीक है, ये भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया इस बात का। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं भाई कि जो भी एलओसी होगा, लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट है, वो तुमको स्कूल में जाके अपना जमा करना होगा। और बहुत अच्छा फैसिलिटी है कि जो मैथमेटिक स्टैंडर्ड लेके रखे थे वो मैथमेटिक बेसिक भी अपना चेंज कर सकते हैं, जिसका मतलब मेन एग्जाम मैथमेटिक स्टैंडर्ड था और पेपर हार्ड आ गया था, उनको अब समझ आ रहा है कि मैथमेटिक बेसिक लेना चाहिए और फ्यूचर में वो पीसीएम नहीं लेंगे, पीसीबी लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेंगे, तो वो मैथमेटिक बेसिक चेंज कर सकते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। ये सारा चेंजेस तुम लोगों को देखने को मिल रहा है। और जो भी एलओसीज है, फर्स्ट चांस कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल के द्वारा ही सबमिट होगा। तो जितना भी प्रोसेस है, जो तुम्हारा 320 रुपीज़ लग रहा है, 320 रुपीज़ पर सब्जेक्ट तुमको सबमिट करना है स्कूल वालों को, और जाके एप्लीकेशन सबमिट करना है, वो लोग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये सारा स्कूल का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ आ गया। और गाइज अब हम लोग देख लेते हैं तुम्हारा प्राइवेट कैंडिडेट का क्या नोटिफिकेशन है। तो प्राइवेट कैंडिडेट का नोटिफिकेशन ये है कि भाई जिस भी बच्चे का मतलब प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म भर के वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं परफॉर्मेंस को, तो वो भी क्या कह रहा है यहाँ पे, सीबीएसई इंट्रोड्यूस 2 बोर्ड एग्जामिनेशन पॉलिसी नोटिफाइड इन 25 जून 2025 में 2 बोर्ड तो पॉलिसी तो इंप्रूव कर सकते हैं मार्क्स को अप टू 3 सब्जेक्ट ड्यूरिंग द सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन, जो कि मई में होगा, ठीक है। ये भी तुम्हारे लिए दिया गया है, तो 3 सब्जेक्ट के लिए तुम भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, 3 सब्जेक्ट के लिए तुम अप्लाई करोगे तो एज ए तुम प्राइवेट कैंडिडेट ही अप्लाई करोगे, ठीक है। तो कौन कौन कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कैंडिडेट जो कि भाई अपना 3rd चांस कंपार्टमेंट दे रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो भाई बोर्ड में अपीयर नहीं हुए थे, ठीक है, अभी जो बोर्ड 2026 का हो रहा था उसमें अपीयर नहीं होते लेकिन लास्ट उनका चांसेस है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी भाई एलओसी मतलब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ये भी कलेक्ट करेगी, तो तुमको खुद से अप्लाई करना है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। विदाउट लेट फाइन तुम्हें अप्लाई करना है 16 से 20 तारीख के बीच में, ठीक है, 2 दिन बचा हुआ है, जल्दी से आके अप्लाई कर लो।
और 21 से 22 तक सेम डेट, वही लेट फाइन के साथ, ठीक है, समझ आ गया। तो सिलेबस क्या रहेगा तुम्हारा, द सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन सिलेबस ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन मेन फॉर ऑफ द अर्लियर। जो पहले तुम्हारा था वो उसी सिलेबस से तुम्हारा हिसाब से चलेगा, ठीक है, जो पहले सिलेबस था, ठीक है, समझ आ गया। तो क्या क्या ऑनलाइन सिस्टम है, सबमिशन कैसे करना है, बोथ द फॉर्म एंड फीस विल बी ओनली एक्सेप्टेड ऑनलाइन मोड, सारा चीज़ तुम्हारा ऑनलाइन मोड होगा। नो एप्लीकेशन सेल बी एक्सेप्टेड इन ऑफलाइन मोड, कोई एप्लीकेशन ऑफलाइन नहीं होगा जो प्राइवेट कैंडिडेट है। नो एप्लीकेशन सेल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द लेट डेट के बाद, लेट फाइन भी लगने के बाद कोई मतलब तुम चाहोगे कि फिर से बढ़ जाए डेट वगैरह, तो बढ़ने वाला नहीं है। तो सारा चीज़ यहाँ पे तुम्हें नोटिफिकेशन दिया हुआ है, तुम एक बार इसको रीड भी कर सकते हो। हमेशा याद रखना है कि एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलॉटेड एज पर चॉइस ऑफ द सिटी फील्ड इन ऑनलाइन फॉर्म। तो जो प्राइवेट कैंडिडेट है उनको एक फैसिलिटी दिया जाता है कि किस सिटी में तुम एग्जामिनेशन देना चाहते हो, तो वहीं तुम्हारा सेंटर आसपास में सेंटर पड़ेगा, ठीक है। सिटी अलॉटेड वंस विल नॉट चेंज, और एक बार अगर सिटी जो मिल गया वो दोबारा चेंज नहीं होगा। और हमेशा याद रखना कि अंडरटेकिंग ये जो तुम्हारा होगा लास्ट में अंडरटेकिंग, कि कोई भी तुम जानकारी दे रहे हो तो वो तुम रिस्पॉन्सिबल है, तुम गलत सलत अगर कुछ भर दिए तो तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, CBSE इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ठीक है। तो अंडरटेकिंग भी लास्ट में तुम्हें यहाँ दिलवाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा CBSE नोटिस किया कि लोग फॉर्म भर देते हैं प्राइवेट कैंडिडेट से, लेकिन फ़ी पेमेंट करते ही नहीं है। तो फ़ी पेमेंट भाई क्यों नहीं करते हो तुम लोग, फ़ी पेमेंट एकदम करो, तो तभी तुम्हारा जाकर सक्सेसफुली वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा और सबमिट होगा, और तभी जाके तुम्हें शेड्यूल मिल पाएगा कि तुम्हारा एग्जामिनेशन कब है, और तुम्हें एडमिट कार्ड प्रोवाइड होगा, ठीक है। और वही सेम चार्जेज है इसका भी, 320 रुपीज़ पर स्टूडेंट, समझ आ गया। तो दोस्तों यही था तुम्हारा बहुत ज़्यादा बिग अपडेट चेंजेस। ये देख रहे हो तुम क्लास 10th के लिए इंडिया में 320 रुपीज़ है भाई, और लेट फ़ी तुम्हारा 2000 पर कैंडिडेट इन एडिशन टू। हमेशा याद रखना लेट फ़ी मत करो, जाके तुरंत अप्लाई करो, ठीक है। तो जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट को देने के लिए, तो तुम मेरे को टेलीग्राम लिंक में बायो में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन करो और मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं हमेशा तत्पर हूँ तुम्हारा हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और इसी तरह साहिल भाई को प्यार दिखाते रहो, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना सारे अपडेट के लिए, ठीक है। और जैसे ही तो रीचेकिंग का तुम्हारा आएगा नोटिफिकेशन, तुम्हारे लिए साहिल भाई वीडियो डाल देंगे और टेलीग्राम पे भी नोटिफिकेशन चला जाएगा तुम लोग को। तो टेलीग्राम चैनल जरूर याद से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।